हेलो फ्रेंड्स, कृष्ण जायसवाल दिस साइड। अगर हम आज की डेट में किसी भी लोकेशन में प्लॉट या लैंड बाय करने जाते हैं तो हम उस लोकेशन की फैसिलिटी देख ले लगते हैं कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ पे स्कूल्स हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, और हम रियल इस्टेट में पीयर कंपेयर भी करने लगते हैं। सेम ऐसे अगर हम गोल्ड बाय करते हैं तो हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि वो कितने कैरेट का है। बट अगर हमको कोई स्टॉक बाय करना हो तो वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमको किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले चेक करना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो टाइप की एनालिसिस होती है, पहली फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं, जबकि टेक्निकल एनालिसिस को हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। अगर हमको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर सीखनी पड़ेगी। और फंडामेंटल एनालिसिस में हमको ये चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। बिकॉज अगर आप किसी भी स्टॉक को सिर्फ उसका प्राइस देख के बाय कर लेते हो तो आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उस स्टॉक के कई सारे रेशियो चेक करने होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पी रेशियो। अब आप कहोगे कि पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका मतलब होता है कि हम किसी भी कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी स्टॉक का पी रेशियो 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी को 10 रुपये दे रहे हैं। और अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो 100 है तो इसका मतलब हुआ कि हम उस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए उसको 100 रुपये दे रहे हैं। किसी भी स्टॉक का पी रेशियो जितना कम होता है उसको उतना ही बेस्ट माना जाता है। अब दूसरा हमारा आता है पीबी रेशियो, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसका मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। बाई चांस अगर उस कंपनी को उस टाइम बेचना भी पड़े तो आपको क्या मिलने वाला है। पी रेशियो की तरह पीबी रेशियो भी जितना कम होता है उसको उतना ही बेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी भी स्टॉक का बुक वैल्यू पर शेयर 100 है और उस स्टॉक का प्राइस भी 100 है, तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 होगा। जनरली 1 का पीबी रेशियो, 2 का पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है। तीसरा हमारा आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसका मतलब होता है लोन। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड की नीड होती है। अब उस कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले या तो फिर अपने कंपनी के शेयर को मार्केट में सेल करके वहां से फंड रेज करे। पर जिस कंपनी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो कभी अपने शेयर को मार्केट में सेल नहीं करती, वो लोन ले लेती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 है, तो इसका मतलब हो कि उस कंपनी ने अपने इक्विटी के कंपेयर में मार्केट से 2 गुना पैसा उठा रखा है। और अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 10 है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने अपने इक्विटी के कंपेयर में मार्केट से 10 गुना पैसा उठा रखा है। बट किसी कंपनी के लिए लोन लेना बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके रीपेइंग कैपेसिटी पे। अगर कंपनी अपने लोन को रीपे कर दे रही है तो उसके लिए लोन लेना बेस्ट है। हमारा चौथा आता है करंट रेशियो। अब आप कहोगे करंट रेशियो क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि अगर कंपनी के पास 20 करोड़ के एसेट है और 10 करोड़ की लाइबिलिटी है तो यहाँ पे कंपनी का करंट रेशियो 2 निकल के आएगा, जो कि 2 का करंट रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। पांचवा लास्ट हमारा आता है प्रमोटर होल्डिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली प्रमोटर होल्डिंग 50% होना अच्छा माना जाता है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, वो अपने शेयर्स खुद बेच रहा है। तो आप क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज उस कंपनी के प्रमोटर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस कंपनी को आगे ले जा सकता हूँ। स्टॉक एनालिसिस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।